माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और इसको कैसे हम लोग राइट करते हैं तथा इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि यह सही सही कार्य कर रहा है। एल्गोरिथम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एल्गोरिथम को जानने से पहले इसके बारे में हम लोग इसको समझे कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। जैसे कोई भी मैथ का क्वेश्चन है या कोई भी अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर उसको सॉल्व करना है तो हमको कौन कौन से स्टेप उसमें यूज करने पड़ेंगे, कहाँ से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उस काम को सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, बीच के कौन कौन से स्टेप हैं। अगर एक भी स्टेप अगर छूट जाता है तो वह कार्य अधूरा रह जाता है, वह कार्य नहीं हो पाता है। हम अगर फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो हम एल्गोरिथम की आवश्यकता पड़ती है। एल्गोरिथम के हमको पूरा का पूरा स्टेप हमको पता रहना चाहिए। किसी न किसी प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं तो हमको पूरा का पूरा एल्गोरिथम हमारा होना चाहिए कि हम कैसे कौन कौन से स्टेप का प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि एल्गोरिथम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, यानी एल्गोरिथम जो होता है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में राइट किया जाता है। किसी लैंग्वेज में हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, हमको किस में लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग एल्गोरिथम को ही लिखते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए और अनएम्बिजियस मतलब स्पष्ट होना चाहिए, साफ और स्पष्ट होना चाहिए। जो भी लिखे हैं इंग्लिश में लिखे हैं साफ लिखे और उसका मीनिंग क्या हो, स्पष्ट हो, दोहरा अर्थ उसका ना हो, किसी भी मीनिंग का अर्थ दो ना हो, ऐसा मीनिंग हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग स्पष्ट मीनिंग वाला चीज यहाँ पर लिखेंगे जिससे हमको इनपुट और आउटपुट प्राप्त होगा। एल्गोरिथम में इनपुट डाला जाता है, इनपुट किया जाता है, इसके बाद प्रोसेसिंग होता है, तब जाकर आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद नो मोर प्रोग्राम कोड, इसमें प्रोग्राम कोड नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कोड नहीं पाए जाते हैं एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम इंग्लिश में होता है, स्पष्ट होता है, साफ होता है और प्रोग्राम कोड इसमें नहीं पाए जाते हैं। नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, कोई इसका फार्मूला नहीं होता है। जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा हम सॉल्यूशन करेंगे, उतने स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ क्लोज करेंगे, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं हुआ है। इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक प्रक्रिया है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यह इंडिपेंडेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यह नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दिया है हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड प्लान आउट सोल्यूशन। यह किस में हेल्पफुल है, किसी भी प्रॉब्लम को समझने में और उसके सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए यह हेल्पफुल है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं एक बार दोबारा देखते हैं। या इंग्लिश में होते हैं, इसके लैंग्वेज क्या है, इसका लैंग्वेज इंग्लिश में है, जनरल इंग्लिश में है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्लियर और स्पष्ट है, ये आप लोग जानते हैं। जो भी इनपुट होगा और जो भी आउटपुट होगा वो सारा क्या है, क्लियर होगा। नो मोर प्रोग्राम कोड, इसमें कोई और प्रोग्राम कोड नहीं पाया जाता है। नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, इसका कोई सिंटेक्स फार्मूला नहीं होता है जिसको अप्लाई करके हम लोग एल्गोरिथम बना ले। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह क्या है, प्रक्रिया है, चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया है। किसी भी कार्य को क्या करना है, आसान करना या किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसके सोल्यूशन को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। एल्गोरिथम का प्रयोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, न कि प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम अगर गलत तरीके से कुछ अगर स्टेप गलत हो जाए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी कार्य हम लोग कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप यूज करेंगे, जैसे हमें कोई खाना बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गैस जलाएंगे या कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर यूज करें तो उसका यूज करेंगे। इसके बाद उसमें जो भी दूध गए या कुछ भी गर्म करना है तो गर्म करेंगे, या चावल है तो चावल बनाएंगे। इसके बाद अंत में क्या होगा, उसको जब वो बंद जाएगा तो हम उस गैस को क्लोज स्टॉप कर देंगे, यानी गैस को बंद कर देंगे। तो यह एक एल्गोरिथम है। यदि हम इसके बीच के स्टेप को अगर सही से फॉलो करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य जो है आसानी से हो जाएगा, आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक। अब एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले फिगर आउट व्हाट इज एग्जैक्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग एग्जैक्ट प्रॉब्लम, वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को जानेंगे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जिसको हमको सॉल्व करना है। इसके बाद डिटरमाइन वेयर नीड टू स्टार्ट। अब इसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ से शुरू करें, कौन सा पहला कदम उठाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिटरमाइन वेयर नीड टू स्टॉप, कहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे, कहाँ पर इसको रोकेंगे। फार्मूलेट द इंटरमीडिएट स्टेप्स, जो बीच के स्टेप हैं, जो स्टार्ट और स्टॉप के बीच के स्टेप हैं, उसको हम लोग कैसे फार्मूलेट, कौन कौन से फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे हम उसको सेट करेंगे, ये होगा। इसके बाद रिव्यू योर स्टेप्स, इसके बाद हम अपने स्टेप को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। हम अपने स्टेप को क्या करेंगे, बार बार उसको देखेंगे कि हाँ हमारा स्टेप कैसा है, हम इसमें और कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग लेंगे। ठीक है। और मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको एग्जांपल देकर आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एल्गोरिथम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे मैं एल्गोरिथम को डिफाइन करने जा रहा हूँ, ऐसे जैसे मैंने इसको मिटा दिया, यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए कि हम एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं इसको डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। कोई स्टूडेंट है वह एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं यह डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, यह ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यह एक एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। दूसरा स्टेप क्या होगा, डिक्लेरेशन करेंगे। स्टेप टू डिक्लेयर करेंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है स्टार्ट करना। दूसरा स्टेप है डिक्लेयर टू वेरिएबल, हम दो वेरिएबल लेते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया x और दूसरा क्या है y, हमने दो वेरिएबल ले लिया x और y, दो वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया, दो वेरिएबल ले लिया x और y। अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में स्टूडेंट के मार्क को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टेप 3 में स्टोर मार्क ऑफ 10, यानी x को हम लोग निर्धारित करेंगे। मार्क ऑफ 10 कौन सा है, स्टूडेंट का मार्क ऑफ 10 किससे डिफाइन करेंगे, x से। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इसके बाद दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया x और y। x का मतलब क्या है, स्टूडेंट का मार्क्स, स्टूडेंट का मार्क हमने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर किया, उसका स्टूडेंट का मार्क क्या होगा, x होगा। इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में हम यह डिफाइन करेंगे कि क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क क्या है। मिनिमम पासिंग मार्क को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर मिनिमम पासिंग मार्क इसको करेंगे, किससे डिफाइन करेंगे, y से। इसको हम लोग y से डिफाइन करते हैं। स्टोर मिनिमम पासिंग मार्क को y से डिफाइन करते हैं। 5 स्टेप हमने किया। पहले स्टेप में हमने स्टार्ट किया, दूसरे में डिक्लेयर किया x और y,
एक्स को किससे, एक्स में क्या हमने स्टोर किया, स्टूडेंट का मार्क, वाई में क्या हमने स्टोर किया, मिनिमम मार्क कितना है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 5 में हमने क्या किया, स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, हम की तुलना करेंगे, चेक करेंगे, चेक इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल, यानी या मिनिमम मार्क x जो है y के बराबर है, y के बराबर है या y से इक्वल टू y, यानी कि चेक इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू y, यदि वह जो नंबर पाया है स्टूडेंट वह y के बराबर हो या y से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, तब उसका रिटर्न क्या होगा, तब उसका रिटर्न हो जाएगा पास। और यदि x जो है y से क्या हो गया, कम है, तब उसका रिजल्ट हो जाएगा फेल। ठीक है, यदि x ज़्यादा है या बराबर है, इक्वल है या इससे ग्रेटर देन है, तब स्टूडेंट पास डिफाइन किया जाएगा। यदि या x जो है y से कम है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्राप्त कर लेंगे कि स्टूडेंट पास है या फेल। इसके बाद लास्ट में हमको एंड करना पड़ेगा, यानी हमको स्टेप 6 में इसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ये जो हमने एल्गोरिथम बनाया है इसको हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। फिर से मैं इस एग्जांपल को दोबारा आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमको एक डिसाइड करना है, एक चीज़ हमको मिला है कि आप पता करिए कि यह स्टूडेंट पास है कि फेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या किए, स्टार्ट किए। इसके बाद दो वेरिएबल हम रखेंगे, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे कि हमारे दो वेरिएबल रहेंगे। इसके बाद स्टोर मार्क ऑब्टेन फ्रॉम स्टूडेंट को एक्स से, एक्स में क्या हम रखेंगे, जितना स्टूडेंट ने नंबर प्राप्त किया है। और वाई में क्या हम करेंगे, मिनिमम पासिंग मार्क, वाई को मिनिमम पासिंग मार्क हम डिफाइन करेंगे कि यह इतना मिनिमम अगर नंबर पाया होगा तब वह स्टूडेंट पास होगा। इसके बाद 5वें स्टेप में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल, यदि x ग्रेटर है या इक्वल है, यदि x क्या है, y से ज़्यादा है या y के बराबर है, तो स्टूडेंट पास हो जाएगा। अगर x जो है y से कम है तो उस स्टेज में क्या रिटर्न प्राप्त होगा, नो का रिटर्न प्राप्त होगा, यानी वह स्टूडेंट फेल है। और इसके बाद ही हम लोग को जब पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, तो हम वहीं पर अपने स्टेप को, अपने एल्गोरिथम को बंद करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। एल्गोरिथम ऊपर से नीचे की तरफ अपने स्टेप के सहारे आता है और किसी भी प्रॉब्लम को एक डिफाइन कर चीज़ों को डिफाइन करके उसका रिजल्ट यहाँ पर स्टॉप के समय, एंड के समय देता है। यही एल्गोरिथम है किसी भी कार्य को आसान बनाना, आसान तरीके से समझना और किसी भी प्रक्रिया को, चरणबद्ध प्रक्रिया को, कठिन प्रक्रिया को आसान करना, यह एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम में अगर किसी भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वह क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, बीच के स्टेप क्या होंगे, यह निर्धारित करना एल्गोरिथम कहलाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको एल्गोरिथम समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू।